हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी जोरों से चल रही होगी। आज का ये वीडियो अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह है कि आज के इस वीडियो में हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो हिंदी अर्थ है यानी लाइन टू लाइन है, इसकी हिंदी में व्याख्या समझाने वाला हूँ। साथ ही बात करें अपनी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, जिनके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, उनके भी क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें अपने चैप्टर की क्वेश्चंस की, तो उनके भी बिल्कुल हिंदी के साथ यानी हिंदी में समझाते हुए उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चंस जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो भी मैं आज आप लोगों को इसी पार्ट में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है अगर आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट देखते हो। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दोनों कहानियां बड़ी आनंददायक कहानियां हैं। आनंद मतलब इतना आएगा कि आप लोग ये सोचोगे कि हाँ, कहानी आपने ऐसी इतने रोचक तरीके से तो अपन ने पढ़ी ही नहीं थी। तो कहानी वो शुरू करते हैं। देखो इसमें दो भाग है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी फ्लाइंग का मतलब यहाँ पे लिया गया है उड़ान से। उड़ान क्या होती है अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ान। अब उड़ान क्या होती है, किससे संबंधित है, तो दो कहानियां हैं इसमें। अपनी पहली कहानी कौन सी है, वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। अभी किसकी पहली उड़ान है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग होते हो ना, तो आपकी पहली उड़ान क्या होती है, आपका पहला कदम चलना। जब बच्चा पैदा होता है यानी जब आपका जन्म हुआ था, तो जो आपने पहला कदम उठाया था, तो आपके पेरेंट्स के लिए ये हुआ कि मेरे बच्चे ने पहली उड़ान भर ली है। तो बस चिंता मत करो, अपना चैप्टर है। लेकिन वो जो पहली उड़ान होती है ना, जो आप पहला कदम रखते हो, ये कदम रखने में आपको कितना डर लगता है, उस डर को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो एक पेरेंट्स की कहानी है जो अपने बच्चे का भय निकालते हैं। जैसे अपन नहीं सिखाते छोटे बच्चों को चलना, बस ऐसे अपनी दो पक्षी है, कुछ पक्षी है अपने पास, सीगल पक्षी है, उसकी कहानी है, बड़ी आनंददायक कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे अपने लेखक के बारे में, क्योंकि लेखक के बारे में अध्ययन करना जरूरी है भाई। ये बात मैं अपने हर चैप्टर में बताता हूँ आप लोगों को, मैंने पीछे भी बताया था। अगर आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखो भाई। जानकारी रखना बहुत जरूरी है। या ये याद रखो कि अपने पास इस चैप्टर को लिखा किसने है, तो वो बात करते हैं। देखो अपने बात करें सबसे पहले इससे क्या लेखक के बारे में, कौन है, लियाम ओ फ्लेहार्टी अपने क्या है लेखक है भाई। अपने पास 28 अगस्त 1896 टू 7 सितंबर 1894 का जीवन काल रहा है उनका, यानी उनके जीवन काल रहा है, जीवन में उनका जन्म है, उनकी मृत्यु के बारे में बताया है। वाज एन आयरिश, वो आयरिश मतलब आयरलैंड के, आयरिश नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट कौन होता है, तो नॉवेलिस्ट आप लोगों के पास होता है उपन्यासकार। कौन होता है भाई, उपन्यासकार होता है। अब एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियां भी लिखते थे, यानी उपन्यास को लिखते थे, छोटी कहानियां भी लिखते थे। एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है फेमस यानी प्रसिद्ध। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, जिसको आप फेमस बोलते हो उसके लिए फॉरमोस्ट करते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक कार्यकर्ता, जिसको अपन कहते हैं। सोशलिस्ट का मतलब जो समाज के लिए कार्य करे वो होता है सामाजिक कार्य करने वाला। सामाजिक कार्यकर्ता वो सोशलिस्ट होता है। राइटर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, हाँ वो एक फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर थे भाई, सामाजिक लेखक का कार्य करते थे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के प्रथम पार्ट में, प्रथम पार्ट है पास नहीं है, पार्ट में वो अपने पास सामाजिक लेखक का भी भूमिका निभा चुके हैं, प्रसिद्ध थे। राइटिंग अबाउट द, किसके बारे में लिखते थे, राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव,
और वो क्या करते थे भाई, देखो मैं बता देता हूँ। कॉमन लोग, कॉमन कौन होते हैं? सामान्य लोग, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, ये हम सामान्य लोग हैं, है ना। सामान्य जीवन जीने वाले लोग की जो लोग होते हैं ना, वो सारे सामान्य व्यक्ति होते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए लिखता था। इसके अलावा फॉर देयर पर्सपेक्टिव, उनके संदर्भ में भी लिखता था वो, पर्सपेक्टिव उनके नजरिए से भी लिखता था। इसके बाद हिज वर्क्स, उसके कार्य, कंबाइंड नेचुरलिज्म, यानी उसके कार्यों में सम्मिलित है। कंबाइंड यानी कि मतलब शामिल किए हुए हैं वे। उनके कार्यों में क्या क्या शामिल है? देखो, प्रकृतिवादी है ना, क्या क्या है? प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी वो होता है नेचुरलिज्म। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एंड एनालिसिस, और मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। पोइट्री, अपनी कविता है, ये शामिल है। बाइटिंग सटायर, और कुछ कटाक्ष करते हुए मजाक। कटाक्ष करने का मतलब क्या होता है? सटायर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, बाइटिंग मतलब काटता हुआ। इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये क्या है कि उनके जो लेखन कार्य था उसमें आपके पास कटाक्ष होता था। गुरुजी कटाक्ष क्यों है? तो कटाक्ष मैं बता देता हूँ, किसी को कविता के माध्यम से या किसी को अपने अपने दोहों के माध्यम से उसकी बेइज्जती करना, बेइज्जती नहीं, सुधार के लिए रहा, ऐसे नहीं कहीं देखो गुरुजी कैसे बेइज्जती करना। विद एन अबाइडिंग रेस्पेक्ट फॉर द आयरिश पीपल, और ये आयरिश लोगों के लिए अपने पास क्या था, उसमें सम्मान की भावना में वो लिखा करते थे। ये है आपके पास लियाम ऑफ हार्टी का थोड़ा सा जीवन परिचय, जिससे क्या है कि आपको याद रहे कि हाँ भाई हमने पढ़ा है, कौन सा क्या पार्ट है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और अगर बात करें उसमें तो कौन सा भाग है? पहला भाग है। कौन सा? हिज फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करेंगे अपन, चिंता मत करो, है ना। अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जो लेसन वो आपका यहाँ से शुरू होता है। तो लेसन में अपन जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। चिंता मत करो, चिंता को तो त्याग दो, है ना। चिंता चिता का कारण बनती है, बनती है कि नहीं बनती? तो ये चिंता आप छोड़ दो। देखो पढ़ते हैं। द यंग सीगल, सीगल यहाँ पे एक पक्षी है। क्या है ये? पक्षी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को ना। वाज अलोन ऑन हिज लेज, वो अकेला था अपनी चट्टान पर। लेज का मतलब होता है चट्टान, किनारा, जो चट्टान का किनारा होता है उसको लेज बोलते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर और हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। अगर बात करें उसके दो भाइयों की, दो भाई भी है, जैसे अपने परिवार में अपन भाई बहन होते हैं ना, वैसे ही भाई पक्षियों में भी तो भाई बहन होता है कि नहीं होता है? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दो भाई बहन, मतलब दो भाई और एक बहन पहले ही दिन, यानी डे बिफोर का मतलब होता है दिन के पहले उड़ चुके थे, यानी उन्होंने उड़ान भर ली थी अपनी। लेकिन क्या है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। अब उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी बेचारे की? उसको डर लगता था। डरना नहीं है किसी भी मैटर में, लेकिन उसको डर लगता था। डर देखो सबको लगता है, वो नहीं सुना है, डर के आगे जीत है, वो तो सभी सुनते हो। डर के आगे क्या है? जीत है। लेकिन वो ऐसे नहीं है रहे। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, बात करते हैं। वो उनके साथ उड़ने से डरता था। ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। क्या होता है? डरना होता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ जिससे आपको मीनिंग भी है ना याद रखनी है। डरना, टू फ्लाई विथ देम, उनके साथ उड़ने में उसे डर लगता था, डरता था। somehow, कैसे भी करके, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, कभी जब ऐसे अपने लगता है ना कि हाँ अब अपने पास कुछ नहीं रास्ता है, तो फिर वो क्या करता है, वहां पे कभी कभी वो पीछे थोड़ा सा पीछे हटता है और किनारे पे लिटिल रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। कहाँ पे? किनारे पे। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, और किनारा किसका? लेज, जो चट्टान मैंने बताई है, उस चट्टान के किनारे पे भागता है। थोड़ी हिम्मत तो करे ना, बच्चा भी तो थोड़ी हिम्मत करता है कि नहीं करता है? माँ बाप कहते आजा बच्चा आजा आजा आजा, ऐसे करते हैं नहीं करते? बिल्कुल वैसे ही। हाँ, एंड अटेम्प्टेड, और का मतलब होता है प्रयत्न। क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रयत्न। टू फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है अपने पंखों को फड़फड़ाना। आप भी तो अपने कदमों को उठाते नहीं उठाते? वैसे ये होता है फड़फड़ाना। हिज विंग्स, विंग्स होता है पंख, अपने पंखों को फड़फड़ाना। ही बिकेम अफ्रेड। अब ये क्या है, इसके पूरी की लाइन का अर्थ बता देता हूँ कि कभी वो हिम्मत करता भाई, अपने उस चट्टान की तरफ थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता, लेकिन अपने पंखों को भी फड़फड़ाता, लेकिन वहां से उड़ने में उसको डर लगता था, वो डर जाता था बेचारा। अब डर गया तो डर गया भाई। डर देखो ऐसी चीज है जो हर किसी को महसूस होती है, हर किसी को महसूस होता है, 100% होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो।
देखो, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ। डर क्यों लगता था? वो जो चट्टान थी वो बहुत ऊपर थी, उसके नीचे क्या था? द ग्रेट एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव, बड़ा। ऑफ सी, सी का मतलब समुद्र, स्ट्रेस का मतलब फैला हुआ। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, फैला हुआ था। इसके अलावा डाउन द बीनीथ, डाउन बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। यानी कहने का मतलब एक चट्टान है आप लोगों के पास, उस चट्टान के नीचे बहुत ही बड़ा समुद्र। एक्सपेंस का मतलब विशाल का, यानी ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, यानी समुद्र का फैलाव था, स्ट्रेस फैला हुआ, डाउन बीनीथ के नीचे। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन। और अगर बात करें वो चट्टान की तो बहुत ही ऊंची थी भाई। तो क्या करा? इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, ये बहुत ही नीचा रास्ता था। माइल्स डाउन का मतलब होता है मीलों की दूरी। अरे जैसे मैं बताऊं कि हिमालय से अगर कोई कूदे तो हिमालय कितना ऊंचा? 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, यानी 8,000 मीटर, 8 किलोमीटर हो गया। तो वहां से अगर कोई नीचे देखे तो क्या लगेगा? मीलों की दूरी लगेगी। तो ऐसे ही उसको महसूस हुआ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सर्टेन, निश्चित, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने महसूस कर लिया भाई अब उसके पंख उसका साथ नहीं देने वाले हैं। अरे मैं सीधा सा एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। कोई बच्चा है, जब अपने घर में पैदा होता है, वो 12 महीने का होता है, वो चलना सीखता है, तो उस समय जब आप उसको खड़ा करते हो ना तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरे पैर मेरे साथ नहीं देंगे। तो पक्षियों के पंख पैर क्या होते हैं? उनके पंख होते हैं, वही तो चलने का काम करते हैं, वो उड़ने का काम करते रहे, चलने का नहीं रहे, उड़ने का। अब वो उसका साथ नहीं देंगे, ऐसा उसको लगा भाई। सो ही bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो फिर वो बेचारा क्या किया उसने? उसने ऐसा लगा कि भाई हाँ मेरे तो पंख ही साथ नहीं देंगे, तो मैं तो उड़ ही नहीं पाऊंगा। जब आदमी के दिमाग में ऐसी बातें आ जाती है ना तो आदमी कर भी नहीं पाता है। पहले इसके बारे में बात करें, फिर वो क्या करता है? अपनी गर्दन झुकाता है और वो जो चट्टान पे छेद था जहां पे वो रात में रुकता था, रात में सोता था, वहां पे वो चला गया था। यानी ये हो जाता है, डर लगता है ना तो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद इवन मैन each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। अगर मैं बात करूं उसके भाइयों की तो भाई ये हैं, वो बड़े हैं, बहन छोटी है, लेकिन बहन के पंख छोटे होते हुए भी उनमें हिम्मत है भाई, तो वो पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गई थी, उड़ती थी। यानी कहने मतलब उसके भाई बहन है, वो तो उड़ रहे हैं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है भाई। अपन 5 भाई बहन है, पांचों भाई बहनों में एक ऐसा होता है जो कमजोर होता है, कमजोर दिल का होता है, उसे डर लगता है। लेकिन एक होता है छुटका, छुटका मतलब अपना छोटा, जो बड़ा ही कहट होता है। कहट जानते हो? नहीं जानते होंगे। हाँ, बड़ा ही निडर होता है वो। इसके बारे में बात करें, he afraid to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। अगर मैं बात करूं इसके बाद में आगे की तो उसमें अपने पास इतने वो फेल हो जाता है भाई, वो असफल हो जाता है अपनी ताकत को एक साथ करने में। यानी क्रिस का मतलब साहस को एक साथ इकट्ठा करने में डर जाता है, वो फेल हो जाता है, असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। इससे क्या हुआ कि उसको बड़ा ऐसा लगा जैसे कि वो बड़ा ही निराश हो गया था। ये हो जाता अपना पहला। इसके आगे एक छोटा सा और है, वो कंप्लीट करते हैं। देखो, हिज फादर, ये वहीं से अपने पैराग्राफ यहीं से शुरू हो रखा है। His father and mother had come around calling to him shrilly। अब देखो बात करते हैं, ये क्या है? उसके माता पिता, उसका पिता, उसकी माता, वो उसके चारों ओर आते हैं, उसके कॉलिंग हिम श्रीली। वो उसको चीख कर, अन्य अपने पक्ष की जो आवाज होती है उसमें चीख कर उसको बुलाते हैं। अपग्रेडिंग हिम, उसको अपने पास क्या करते हैं? उसकी ऐसे कहते हैं ना दिलासा देना, उसकी हिम्मत बढ़ाना। तो अपग्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप। फिर वो नहीं मानता है तो उसको चेतावनी देते हैं। थ्रेटनिंग का मतलब वार्निंग, चेतावनी। टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे। फिर वो उसको एक चेतावनी देते हैं। क्या देते हैं? वो कहते हैं अगर तू उड़ेगा नहीं तो तुम्हें यहाँ पे भूखा बनने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या तो दिक्कत होगी। देखो माँ बाप क्या करते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, अगर तू नहीं पढ़ जाएगा ना तो देख ले डंडे पड़ेंगे। हाँ, और मम्मी पापा क्या कहते हैं? या तो पढ़ ले, नहीं देख लिए, फिर फेल होगा तो देख लिए। तो ऐसा भय क्यों दिखाते हैं माँ बाप? देखो एक अपने पास दुआ है, दुआ सुनाई देता हूँ मैं ना, मेरी इच्छा हो जाती है आप लोगों को सुनाने की। देखो ध्यान से सुनना ना, मैं ऐसे नहीं समझ लेना गुरुजी चलता चलता दुआ क्यों सुना रहे हैं। ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे धमकाने की बात आई थी ना माता पिता की, इसलिए। वो कौन सा दुआ है? वो है कबीर जी का दुआ, बड़ा ही प्यारा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है,
घड़ी घड़ी का देखो, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी का देखो, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कबीर जी ये कह रहे हैं कि जो माता पिता होते हैं, जैसे गुरु और कुम्हार दोनों ऐसे लोग हैं जो आपके पास क्या करते हैं कि जब मैं पहले कुम्हार से समझाता हूँ, जब वो मटका बनाता तो अंदर तो हाथ रखता है और बाहर चोट मारता है वो, जिससे क्या हो उसकी आकृति बने, उसका आकार प्रकार बने, जिससे वो पक्का बने। ऐसे गुरुजी भी है जो कि धमकाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो यह है कि उसका शिष्य बिल्कुल अपने पास कहाँ पहुंचे, आसमान पे पहुंचे, उसकी आसमान की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा गुरु सोचता है। ऐसे अपने माता पिता है, माता पिता भी अपने पहले गुरु होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो धमका रहे हैं, इसका मतलब आपके भले के लिए कर रहे हैं, दिमाग में रखने वाली बात रही है। हाँ, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आपको मौत का डर लगता है ना, जीवन का डर लगता है कि मैं जीवन खो दूंगा, उस समय आपके लिए कोई धमकी काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को सही मार्ग पे चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता? बिल्कुल चलाया जाता है। तो ये अपने पास पहला पैराग्राफ होता है, और ये इसके प्रश्न है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरी बात को, और ये करना भी है आप लोगों को। देखो मैं बात बता देता हूँ इसका, इसमें बात करें तो देखो पहला प्रश्न है, हु वाज अलोन ऑन द लेज। लेज यानी उस चट्टान पर अकेला कौन था? तो कौन है भाई चट्टान पे अकेला? तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये रहा, कहा ये रहा, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। तो यहाँ पे अपन आंसर कर देते हैं कि अपने पास यंग सीगल है ना, वो आपके पास अकेला है, तो ये रहा, इसका आंसर कर देते हैं द यंग सीगल young seagull was alone. Alone on the ledge। ये आपका आंसर हो जाता है। अब ये आंसर है ना आप लोगों को करने हैं, जैसे आपको पैराग्राफ में याद रहेगा भाई। बाद में बात करते हैं, why was seagull alone on the ledge। वो अच्छा ये तो आ गया भाई कि चट्टान पे अकेला कौन था, तो वो तो था सीगल। तो आप इतना भी कर दोगे ना, ये देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग यंग सीगल भी कर दोगे आंसर, तो ये भी सही है आप लोगों का, यंग सीगल कर दोगे तो भी ये सही है। अब देखो बात करते हैं, व्हाई वाज सीगल अलोन ऑन द लेज। वो सीगल है, वो चट्टान पे अकेला क्यों था, कारण क्या था? इसका कारण था बिकॉज, मैं यहीं से शुरू कर देता हूं, बिकॉज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वो उड़ने से डरता था, इसलिए वो अकेला था। बस इतना करना है। अगर वाई से आपके पास कोई प्रश्न है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वाई से शुरू है तो आप बिकॉज से शुरू करो, आपका वाक्य है वो सही होगा, आपका आंसर सही होगा। अभी यहाँ पे ये जो ही है ना, वो सीगल के लिए आया है, तो ये छोड़ो आप लोग, बस इतना करना है। व्हाट वाज स्ट्रेस्ड बीनीथ। अच्छा नीचे क्या फैला था भाई, देखो ये प्रश्न है ना, यहाँ पे रहा, क्या है यहाँ पे, सो हाँ माइल्स डाउन, ये रहा, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। बस इतना करना होता है आप लोगों को, और आप पता नहीं क्या क्या कर देते हो, रामायण लिखते हो आप लोग, रामायण महाभारत सब कुछ लिख देते हो उसमें, वो नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता है, जितना है उतना बस एक लाइन में देखो, यहाँ पे क्या है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, तो इतना ही लिखेंगे अपन वहां पर भी, द ग्रेट एक्सपेंस of sea was stressed, stressed beneath। इतना ही करना है आप लोगों को, और ये प्रश्न करने हैं जिसे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अपने पाठ में चल क्या रहा है। What did he fail in, वो किसमें असफल हो गया था? ये देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे आया कि नहीं आया? हाँ नहीं पीछे है अपने पास, ये रहा, कहाँ पे देखो ये रहा, he failed to muster up courage to take that plunge which approached to him, so बस अपने पास यहाँ पे करेंगे, he failed to muster up his courage, बस इतना ही करना है आप लोगों को।
बाकी नहीं लगाना है दिमाग, आप लास्ट तक लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखो तो थोड़ा सा संभल के ना। तो यहाँ पे अपन करेंगे ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज, बस इतना सा करना होता है। ही, देखो मैं बता देता हूं, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, बस इतना ही करना है और आपका बस आंसर सही हो जाता है। अब आप बता नहीं कहां कहां से लिखते हो, कैसे कैसे लिखते हो ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब ट्राइड जो शब्द है ना, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश की, कोशिश करना। तो ट्राइड का एक समानार्थक सिनोनिम है, आएगा पक्का आपके 100% है, तो सिनोनिम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था प्रयत्न, तो कोशिश करना और प्रयत्न करने का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा टेम्पटेड, क्या है यहाँ पे, अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अटेम्प्टेड, ये लो, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं होती है ना, कोई समस्या नहीं है इस पैराग्राफ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और करना जरूरी है। अब देखो बात करते हैं, अपनी नोटबुक साथ में रखा करो। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या रखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ आ रखा है ये, दैट वाज 24 hours ago। ये जो घटना थी ना अपनी, ये जो घटना चल रही है अपनी, कौन सी, कि उसको धमकी दी गई थी कि तुम्हें भूखा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये सारी बातें अपने 24 घंटे हो गए हैं इसको बीत के। देखो यहाँ पे वो जो घटना थी ना, उसको 24 घंटे हो चुके हैं, और 24 घंटे का मतलब क्या हुआ कि वो 24 घंटे से अकेला है, उसके पास कोई नहीं आया है। अब ये मान के चलो अपन को घर वाले कहे कि तू तो अकेला ही रहे, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ, जरा क्या कर लेगा, हाँ जरा फिर आपने हिम्मत करनी पड़े। देखो हिम्मत करे, सिंस देन नोबडी, यानी उस समय से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उस समय से उसके पास कोई नहीं आया है, सारे घर वाले नहीं आए भाई, त्याग दिया उसको। अपने में तो होता है ना, जो बच्चा बदमाशी करता है फिर उसको क्या कहते हैं, तुम मारकर नहीं आओगे, कभी नहीं करता। क्यों कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कदम उठाएंगे तो अपना बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना, होता है, बिगड़ना नहीं है। इसके बाद द डे बिफोर, यानी उस दिन से पहले, डे बिफोर का मतलब दिन के पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, उसने ये देखा कि उसके माता पिता है वो उसके भाइयों के साथ, उसकी बहन के साथ उड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब सपोजिंग करो घर में ना एक बच्चा अपने मम्मी पापा का कहना मानता है, उसके साथ है, मतलब हर चीज उनके अनुसार करता है, पढ़ाई में भी होशियार है, तो माँ बाप जो होते हैं वो उसका साथ देते हैं, जो नकटो है ना अभी को साथ कौन दिया करे। आगे परफेक्टिंग देम, वो उनको क्या कर रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे, यानी उनको कौशल सिखा रहे थे, देम उनको मतलब इन भाइयों को और बहन को, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला सिखा रहे थे। यानी माँ बाप जो होता है, यानी पापा भी तो सिखाओ ना, बच्चे को चलना सिखाते हैं, आजा बच्चा आजा 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 बच्चा आजा, वैसे ही। तो परफेक्टिंग यानी परफेक्ट कर रहे थे उनको उड़ान के बारे में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम का मतलब होता है अपने डाइव करते हुए क्या करना है ना, स्किम का मतलब तैरना जिसको अपन कहते हैं, यानी लहरों के बराबर, विद द वेव्स, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो उनको सिखा रहे थे कि लहरों के बराबर कैसे स्किम करेंगे, है ना, और डाइव कैसे लगाएंगे मछली पकड़ने के लिए। अब वो समुद्र के किनारे तो जाहिर सी बात है मछली पकड़ के खाएगा वो, तो उनको वो अपने जो माता पिता वो सिखा रहे हैं कि तुम्हें मछली कैसे पकड़नी है, तुम्हें तैरना कैसे है, लहरों का कैसे सामना करना है, जैसे अपने गुरुजी सिखाते हैं, अपने माता पिता हमको सिखाते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते हैं। ही है इनफैक्ट, अगर बात करें सीन, उसने देखा था, इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, सीन हिम ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई, ओल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, ओल्डर मतलब जो बड़ा होता है उसको ओल्डर बोलते हैं, हाँ उसका बड़ा भाई है वो हेरिंग पकड़ लिया उसने। हेरिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, हेरिंग का मतलब होता है मछली, मछली की जो प्रजाति है उसमें हेरिंग। एंड डेवोरिट, डेवोरिट का मतलब होता है इसको खत्म कर रहा है, डेवोरिट का मतलब इसको खाना, मतलब खत्म करने का मतलब काट पीट के खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और क्या कर रहा है, कहां पे, चट्टान पे खड़े होकर उसको खत्म कर रहा था। खत्म करने का मतलब जानते हो ना, खाना रहे मछली को। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल, जबकि उसके माता पिता उसके चारों तरफ, सर्कल का मतलब चक्कर काटना, अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, और वो क्या कर रहे थे माता पिता, सपोज करो आपका बड़ा भाई है, उसको सफलता हासिल हो गई, वो जॉब लग गया, तो उसके माता पिता, जो आपके माता पिता उस क्या करेंगे, पूरे मोहल्ले में ऐसे मिठाई बांटेंगे, हाँ आज मेरा बेटा सफल हो गया है। तो वैसे हर व्यक्ति, हर यानी चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे आप किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी पक्षी को देख लो, आपके पास अगर उनका बच्चा सफल होता है तो खुशी के मारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये कर रहे हैं प्राउड केकल। प्राउड केकल का मतलब होता है जैसे अपने पास वो जो आवाज होती है ना पक्षियों की,
वो निकाल रहे हैं गर्व के साथ कि हाँ आज मेरा बेटा सफल हो गया है। तो यहाँ पे देखो, एंड ऑल दैट मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और वो क्या कर रहे हैं, सारे मॉर्निंग, सारी सुबह, द होल फैमिली, सारा परिवार, सारा परिवार कौन कौन सा, माता पिता, 2 भाई और 1 बहन, उस सीगल को छोड़कर क्या करें, हैड वॉक, वो चले गए, वहां पे चले गए थे, अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, बड़े पठार पर, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, मिडवे यानी बीच में, डाउन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, क्या होता है, चट्टान होता है। और इसके बाद बात करें टोंटिंग, टोंटिंग जानो क्यों है, टोंटिंग को मतलब हुआ है कोई पर तंज कसनो, टोंट मारना, और तुमने टोंट मारेगी। हाँ देखो, जिंदगी की सबसे बड़ी बात बता देता हूं, अगर जिंदगी में व्यक्ति को सफल होना है ना, तो उसकी बेइज्जती होना जरूरी है। सबसे बड़ा जो सफल होने का कारण होता है वो व्यक्ति का बेइज्जती होता है। ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरीके से, पहले ये समझते हैं। हिम विद हिज कॉवर्डाइज, और वो उस पे टोंट मार रहे हैं, टोंट मारने का मतलब उस पे तंज कस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे तू तो कायर है, कॉवर्डाइज का मतलब होता है कायर, क्या होता है, कायर होता है, अरे बोले तू तो कायर है, तुम्हारे दिन के एक रखोगा ना अपने परिवार में, उसको क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने का मतलब थारा में टावरा में को नहीं वगैरह होवे ना, मुझे पता होता है गुरुजी वो मनाना यहाँ खेवा है, तो खेवा क्यों खेवा है, क्योंकि वो टोंट मार रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, टोंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर आदमी को सफल होना है तो टोंट तो सहनी पड़ेगी, ठीक है। द सन वाज नाउ सेंडिंग द स्काई, अब बात करें सूरज की, तो सूरज तो भाई आसमान में चढ़ रहा है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर आना, यानी ऊपर चढ़ना, क्यों होता है असेंडिंग, ऊपर चढ़ना होता है, द स्काई आसमान में ऊपर आ रहा था, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब आग बरसाना, ऑन हिज लेग, उसके चट्टान पर आग बरसा रहा था, आग बरसाने का मतलब, अब सपोज ये करो अपने पास यहाँ पे ये पर्वत है, इसके सामने से सूरज आएगा तो जाहिर सी बात है पत्थर जल्दी गर्म होता है, तो वैसे ही हो रहा था। दैट फेस द साउथ, जो कि अपने पास दक्षिण की तरफ मुख किए हुए था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको बड़ी गर्मी महसूस हुई भाई। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब बात करें अपने पास इसकी, तो पिछली रात्रि से बेचारे ने कुछ नहीं खाया था, और जब आदमी भूखा होता है ना, तो उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है, उसको ठंड भी ज्यादा लगती है, उसको कमजोरी भी ज्यादा आती है, हर चीज उसके विपरीत हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, क्यों होती है, क्योंकि भूख अपने लिए एक बड़ी ही प्रेरणा का काम करती है, भूख अपने से बहुत कुछ करवा देती है। कहते हैं ना कि गरीबी एक ऐसी बीमारी है, गरीबी क्या है, आपको देखो कहानी सुनाता हूँ, अपने पिछले दिनों की बात है, अपने एक परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर था भाई, है ना, कैंसर था, तो कैंसर के बाद में उसके पेरेंट्स वो गरीब थे, तो कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि इसको तो कैंसर है और इसके पास 6 महीने है, उनसे बात हुई थी बिल्कुल, तो उनके तो कैंसर है, तो बाद में घर वालों ने उसका इलाज नहीं करवाया और उसको 6 महीने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, यानी वो आदमी चल बसा। बाद में जब पता चला कि भाई उसका इलाज क्यों नहीं करवाया, तो लोगों ने, जो उसके पेरेंट्स थे, जो उसके मतलब परिवार में थे, उन्होंने क्या कहा पता है क्या, उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसका इलाज करवा सकते थे, इलाज करवा सकते थे, तो फिर अगर हम उसका इलाज करवाते, हम क्या करें, हम उसका इलाज करवाते तो फिर हम सारे मर जाते, तो फिर हमने उसको मरने दिया। तो जाहिर सी बात है गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है, इसका ध्यान में रखना। हाँ अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या है, द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर हाउ मच टाइम, ये प्रश्न है, प्रश्न उसी पैराग्राफ में से है कि जो अपने पास सीगल था वो कितने समय से, तो देखो दैट वाज 24 आवर्स एगो सिंस देयर नोबडी हैड कम नियर हिम, तो प्रश्न क्या है, द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए वो वहां उस चट्टान पे अकेला था, तो सीधी सी बात है इसका आंसर आएगा ही वाज अलोन अबाउट फॉर लास्ट 20 आवर्स कर देते हैं, अलोन फॉर लास्ट 24 आवर्स, ये है आप लोगों के पास इसका आंसर, ये करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं हर चीज को बताता हूं जो बच्चों के लिए बड़ी मायने रखती है, आप तो सुनते नहीं हो मेरी, सुना करो, ध्यान से सुना करो। क्या है प्रश्न नेक्स्ट, व्हाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल,
अपनी बात हुई थी भी थोड़ी देर पहले कि वो क्या कर रहे थे, उसको टोंट मार रहे थे। देखो यहाँ पे ही, फिर कहाँ पे है अपने पास टोंटिंग, ये है ना, कि उसको टोंट मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? हिम विथ हिज कावर्डाइस, क्योंकि वो कायर था। फॉर या हिज कावर्डाइस अपन यही लिखेंगे भाई, है ना। तो देखो फॉर हिज कावर्डाइस, बस इतना ही लिखेंगे। देखो मैंने वही बताया भाई, कावर्डाइस उसकी कायरता के लिए, है ना। व्हाई वाज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगल, यंग सीगल को क्यों टोंट कस रहे थे, क्यों उसको तंज कस रहे थे? फॉर हिज कावर्डाइस, क्योंकि वो कायर था, उसकी कायरता के लिए, है ना। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंज्यूम। इस पैराग्राफ में एक ऐसा शब्द आया है, बिल्कुल प्रश्न ऐसे बनेगा आप लोगों के कि इस पैराग्राफ में एक ऐसा शब्द लिखो जो इसको रिप्लेस कर सकता है, इसके स्थान पे आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके स्थान पे आने का मतलब हो गया आपको इसका सिनोनिम लिखना है। क्या लिखना है? इसका सिनोनिम लिखना है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, देखो कहां पे है। मैं इसका मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूं। कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना। खर्च करने का मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना। एक ही बात होती है, क्या होता है? खर्च करना, खत्म करना। तो मैंने एक शब्द आया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या आया था? जहां पे मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूम करना होता है, खर्च करना होता है। तो अपने पास देखो ये रहा, क्या है ये? क्या है? उसने एक मछली पकड़ी थी और उस मछली को वो खत्म कर रहा था। खत्म करने का मतलब होता है खाना। तो खाना का मतलब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवोर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवोर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बस एक ही शब्द में, और बस वाक्य हो गया कंप्लीट। तो इतने सरल तरीके से समझा रहा हूँ, फिर नहीं समझोगे तो ये तो आपकी बेवकूफी है। गुरुजी मान बेवकूफ है फिर? अरे बेवकूफ हो आप लोग, है ना। स्टूडेंट लाइफ में आपको ये मन के देखना, आप स्टूडेंट लाइफ का एक फंडा अपना लो रहे, आपकी इज्जत नहीं है ना। इस दिमाग में रख लेना, मत गुस्सा मत आ जाए कि हमारी इज्जत को नहीं, इज्जत का अचार नहीं डालना आप लोगों को। देखो अपने समाज में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनकी एक सबसे बड़ी बीमारी होती है, क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। बोले रुपया को नहीं कमाया मैं, इज्जत बहुत कमाई है। और तू इज्जत को की अचार का लोगे तो तू, है ना। इज्जत को क्या करोगे तू? अचार डालोगे के करना इतना इज्जत बना के? रुपया कमाना है, ध्यान से समझ लियो रहे। देखो गुरुजी कहीं भी कमा लेंगे, कहीं नहीं कमाना है, ईमानदारी से। ठीक है कोई बात नहीं, देखो बात करते आगे। He stepped slowly out। अपन उसके बाद की बात करते हैं। देखो अपने ये कहानी यहाँ पे अपने रिज्यूम करते हैं। वो प्रीवियस नाइट से क्या है अपने पास, सिंस देन कोई नहीं आया था वहां पे ना, ये सारी बात हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। He stepped slowly out to the brink। अब बेचारा क्या होता है कि भूख लगी उसको। भूख कह रहा हूं ना, इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, बहुत कुछ करवा देती है। तो वो अपने स्टेप यानी कदम रखना, तो कदम रखता है भाई धीरे धीरे। ये क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सोचना तुताए फल होए। कोई बात नहीं है, तो वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है। द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो उस चट्टान के किनारे पे धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, देखता है कोई देखे मुझे, माँ कोई तो आ जाए, है ना। कोई बात नहीं। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और बेचारा एक पैर पे खड़ा हो गया। अभी क्या करे तो, और क्या भूख के मारे आदमी बहुत कुछ करता है। With the other leg hidden under his wings, विंग, और दूसरा पैर उसने अपने पंखों में छुपा लिया। पंख में एक पैर पे खड़ा होता है और उसको दूसरे हाथ को क्या अपने पंखों में छुपा लेता है। He closed one eye, और उसने अपनी एक आंख बंद करी पहले तो, क्लोज का मतलब बंद करना, एंड देन द अदर, उसका दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना। क्या होता है? बहाना बनाना। ऐसे बहाना बनाया जैसे कि क्या कर रहा था वो, देखो यहाँ पे टू बी फॉलिंग asleep, और वो बहाना कर रहा है कि मैं तो सो गया भाई, मुझे तो नींद आ गई। अपना छोटा छोटा बच्चा हुआ है, उनको कहते हैं हाँ अपना टाबर में नींद आ गई, वो टाबर भी आपने क्या करा है, नींद लेना को बहाना बना लिया। नींद आ रही है बच्चे को, पाने कहेंगे अरे सोइडो तो नाड़ी लाया करे, वो आपकी नाड़ी भी लाओ, तो ऐसे कर रहा है, ये बहाना बना रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस हिम, फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर वाले तो सख्त हो गए थे कि ये तो कायर है, ये हमारे बीच में करेगा क्या। क्यों? ये ध्यान में रखना। But still that took no notice to him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. Heads sunk into their necks. बात करें अपने पास तो, और जो उसकी तरफ कोई जाने देता, उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन है, वो चट्टान है तो अपने पास पठार है, ये तो प्लेटो में पठार है यहाँ पे,
ये जो पठार है इसकी चट्टान पे खाना खाने के बाद पेट भर के बिल्कुल डोजिंग का मतलब होता है मस्त नींद लेना दोपहर की, वो नींद ले रहे थे भाई। तो क्या करते हैं, अपनी जो सर है उसको अपनी ऐसे ऐसे करते हुए, पक्षियों को देखना अपनी गर्दन में थोड़ी नीचे कर लेते हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं। हिज फादर, उसके पिता, वाज प्रिनिंग द फीडर्स ऑन द हिज वाइट बैक। और अगर अपन बात करें तो उसके फादर है वो अपनी जो वाइट है, फिगर्स का मतलब पंखों को वो क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे, यानी उनकी वो चोंच से जो पंख टूटने वाला था उसको निकाल रहे होते हैं, प्रिनिंग कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज, केवल उसकी माँ बड़ी दयावान होती है, लुकिंग एट हिम, केवल माँ जो थी ना उसकी सीगल की, वो ही उसकी तरफ देख रही थी। केवल कहते हैं ना कि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है जो आपको मुसीबत में नहीं देख पाती है, इसलिए माँ की इज्जत किया करो रे। आप सुनते नहीं हो, फोन आते हैं आप लोगों की। क्या है, द सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई बम्प ऑन द प्लेटू। अब वो माँ जो है वो क्या कर रही थी, वो जो पठार था ना उस पे एक चट्टान निकली हुई थी, जैसे ये पठार आप लोगों के पास, इस पे ऐसे पत्थर निकला हुआ है, इस पत्थर पे वो बैठी हुई थी। वो ऐसे करे, बम्प का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, हम पहले लिटिल हाई हम्प यानी छोटा सा पत्थर ऊपर जो निकला हुआ था उस पे वो बैठी थी, और ही हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो पक्षी है ना उसकी माँ जो थी उसका जो सीना है व्हाइट कलर का वो आगे निकला हुआ है ऐसे। नाउ एंड अगेन, बीच में कभी कभी, नाउ एंड अगेन का मतलब कभी कभी, सी टोड एट a piece of fish that lay at her feet, वो कभी कभी क्या कर रही थी, उसके कदमों में एक मछली पड़ी थी, उसको वो टुकड़ों में काट रही थी, अपनी चोंच से काट रही थी उस मछली को। एंड दैट स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर beak on the rock, जैसे ही उसने, जैसे वो क्या कर रही थी देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे पक्षी के हाथ में, कौवे के हाथ में, मान के चलो कौवे के हाथ में कोई चूहा वगैरह मिल जाता है तो उसको वो खाता है तो क्या करता है, पहले उसका चोंच से अपना वो माँ उसको चूहे को खाता है, फिर अपनी चोंच को वो रगड़ता है पत्थर पे, क्यों, ताकि उसकी चोंच वो तेज हो जाए, इसलिए। तो उसकी माँ भी ऐसा कर रही थी, मछली के टुकड़े काट रही थी, फिर अपनी चोंच को वो पत्थर पे तेज कर रही थी, देखो बिकम द चोंच ऑन द रॉक, चट्टान पे। द साइड, अब भाई जाहिर सी बात है, द साइड ये दृश्य ऑफ द फूड मेडन हिम, अब ये जो खाने का तरीका है भोजन, उसको पागल कर देता है। कैसे, मैं बताऊं आपको, 24 घंटे से आपने कुछ खाया नहीं है, और पापा आ गया बोला कि लेसन याद होगा ना जल्दी तक खाने दूंगा मैं, फिर मम्मी आपके सामने आती है और बढ़िया बढ़िया पकवान जैसे आलू के पराठे, घी में चूरमा, और सुगंध आती है, आप लोगों के मुंह में पानी होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है, मुझे पता है। तो वही कंडीशन इसकी होगी, फिर आपको गुस्सा आता, माँ मैं तो खाना खाऊंगा, बात क्या क्यों है, और खाना जल्दी मिल रहा जब तू पढ़ हुआ, तो ये बेचारा पागल हो गया भूख के मारे। मैंने कहा ना, भूख एक ऐसी चीज है जो आपसे कुछ भी करवा सकती है। आगे, हाउ ही लव्स टू टीयर फूड दैट वे, अब जैसे माँ कर रही थी ना, माँ जैसे कर रही थी वैसे खाना खाने में उसको भी बड़ा आनंद आता था, ऐसे मछली को फाड़ना, उसके बाद अपनी चोंच को तेज करना, इस तरीके से आनंद आता था उसको, बड़ा मजा आता था, ऐसे ऐसे बहुत पसंद करता था, प्यार करता था ऐसे करने में, लव एंड पसंद करना, वैसे प्यार करना भी होता है, हाँ प्यार में डूब जाओ। Scraping his beak now and again to wet it, और वो क्या कर रहा है कि अपने पास उसके, वो पसंद क्या करता था, अपनी चोंच का सिस्टम में, उससे बड़ा आनंद आता था भाई, बहुत ही मजा, ऐसा लगता था कि हाँ बस अब तो मैं खाना ऐसे ही खाऊंगा, ऐसे होता है, इच्छा हो जाती है इंसान की। अब देखो बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, इसी पैराग्राफ की प्रश्न है कुछ, ये प्रश्न करना जरूरी है, चलो पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, Where did he stop? स्टॉप नहीं है भैया, स्टेप है, क्या है ये, स्टेप। स्टेप का मतलब कदम रखना, तो उसने कदम कहाँ रखा भाई, ये रहा, he stepped slowly out to the brink of the ledge, तो यही करना है बस, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, he stepped slowly out to, तो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर तो लिखवा रहे हो, नहीं लिखवाना जरूर होता है आप लोगोगे, तो he stepped slowly out to the brink of ledge, बस इतना सा करना है। उसने कदम कहाँ बढ़ाए थे, तो उसने वो चट्टान था ना उसके किनारे पे आके बढ़ाया था, ये और कर लेना आप लोग। What was his father doing? उसके फादर क्या कर रहे थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन गए। तो हिज फादर देखो उसने क्या किया था भाई, उसके फादर क्या कर रहे थे, हिज फादर ये रहा, हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीडर्स, बस इतना ही करना है, तो यहाँ पे कर देंगे भाई, क्या करना है, हिज फादर
father was preening his feathers. अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया ना, समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी है ये पर्सन, तो क्या his father was preening the feathers, यानी क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये अपने पंखों को कर रहा था ना, वो मैंने बता दिया भाई, तो यहाँ पे ये कर लेना हिज या feathers एक ही बात है, यानी अपने तो पंखों को कर रहा था ना, तो his father was preening his feathers. Who was looking at seagull? seagull को कौन देख रहा था? पर्सन आया भी, अभी बात हुई थी, मैंने बताया भी है, क्या बताया? तो अपने पास his मदर, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी, मैं उत्तर तो लिखवा दिया मैंने, यहाँ पे क्या है नाउ एंड देन, क्या ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी। लुकिंग का मतलब देखना, और यहाँ पे आपका ऑब्वियसली सीइंग है, यहाँ पे लुकिंग है भाई, तो यहाँ पे ओनली हिज मदर आ जाएगा, तो केवल मैं यहाँ पे उत्तर लिखवा देता हूँ। इतना ही करना होता है। अगर कोई प्रश्न हु से शुरू होता है तो उसका आंसर कोई व्यक्ति का नाम ही होगा 100%। What was his mother doing? उसकी माँ क्या कर रही थी? क्या कर रही है? देखो यहाँ पे she was doing, से क्या कर रही है? देखो यहाँ पे breast, she was standing on the a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward, now and then she tore a fish. हाँ, ये क्या कर रही थी? she, यहाँ से शुरू करेंगे, she tore at her a piece of fish that lay her feet. बस इतना करेंगे तो she tore at, तो ये लिख देते हैं she, बस इतना ही करेंगे, she tore at a fish that was lying at her feet. बस इतना ही करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है ना। ये हो जाता है आपका पैराग्राफ कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, अब माँ उसके सामने खाना खा रही थी, मैंने बता दिया क्या कंडीशन होती है जब खाना खाया जाता है। तो देखो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर ब्रिंग हिम सम फूड। अब बेचारा क्या करे, अब जैसे पापा तो कह जाओ खाना तो मिलेगा, जब पाठ याद हो जाओ, होमवर्क हो जाओ वो, है ना, तभी मिलेगा। और मम्मी से वो कहता है मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है ना, तो वो भी कह रहा है गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो भी उससे प्रार्थना करता है रोकर। यहाँ पे ये क्राइड का मतलब रोने से लिया गया है, रोकर कहता है, और बेगिंग यानी प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो माँ, है ना, हे माँ मुझे कुछ खाना दो। तो यहाँ पे गा कॉल आहार, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेसली, वह भी उसकी तरफ, है ना, डेरिवेसली का थोड़ा मजाक बनाते, वह उसकी तरफ, है ना, तो वापस से बोलती है गा कॉल आहार, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेसली, उसने उसकी तरफ ये वापस चीखते हुए कहती है। स्क्रीम का मतलब यहाँ पे चीखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो क्या करता है, सारे ऐसे कहते हैं ना कि लगातार ही बोलता रहता है कि मुझे खाना दो मम्मी, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, है ना। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट या उससे कुछ ज्यादा, यानी यहाँ पे देखो एंड आफ्टर ए मिनट, 1 मिनट या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय बाद में उसके मुंह से एकदम खुशी की चीख निकली। अटर यानी उच्चारण होना, अटर का मतलब ऐसे तो उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पे बोलने से जॉयफुल स्क्रीम का मतलब आनंद की चीख निकली। किससे? उस छोटे से सीगल के मुंह से। क्या निकली? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा उठाया, और उसके बाद में वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू विद इट, और बाद में वो क्या करते हैं, जो माँ थी, माँ तो माँ होती है, तो मैंने बता दिया, उसने मछली का टुकड़ा उठाया और उसको लेकर उसकी तरफ उड़ने लगी। जब उसको ये लगा कि माँ मेरे पास मछली लेकर आ रही है, तो वो खुशी के मारे चीख पड़ा। तो ये ध्यान में रखना कि वो खुशी के मारे क्यों चीखा, ये प्रश्न आएगा आगे, मैं करवाऊंगा, देखो चिंता मत करो। He leaned out eagerly, वह जल्दी से आगे झुका भाई, उत्सुकता पूर्वक। eagerly का मतलब यहाँ पे उत्सुकता, क्या है? उत्सुकता पूर्वक को आगे बढ़ा भाई। इसके बाद में lean का मतलब झुकना, क्या होता है? झुकना होता है। आगे बात करते हैं, टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने कदमों की ना अपने टेपिंग करता है। टेपिंग का मतलब जब पंखों को उछल कूद करता है, वो अपने पंखों से नहीं रहा, कदमों से उछल कूद करता है, पंखों से तोड़ता है। थे बाबा गुरुजी के बोलो बीच बीच में, कोई बात नहीं रहा, बोल जाओ तो गुरुजी भी तो आदमी ही हो गए यार। इसके बाद अपने कदमों से उछल कूद करना शुरू कर देता है खुशी के मारे। टाबर कौन करेगी? बिल्कुल करता है। माँ उसकी तरफ भाग के जाती है तो ऐसे ही करता है।
trying to get nearer to her as she flew across. वह उसके पास जाने की कोशिश करता है जैसे वो उसकी तरफ उड़ती है. But when she was just opposite to him, लेकिन जब वो उसके सामने थी, जब उसके पास पहुंच गई, she halted, वो रुक गई भी. halted का मतलब होता है रुक जाना, रुकना. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुकना. halted का मतलब होता है रुकना, रुक गई. her wings motionless, और उसने अपने पंखों को बिल्कुल हिलाया नहीं. motionless, उसके पंख बिल्कुल बिना हिले डुले थे. पक्षी को देखना आप लोग, आसमान में बिना पंखों के हिलाए डुलाए एक साथ खड़े एक जगह खड़े रह सकते हैं, तो वैसा ही उसने किया. the piece of the fish in her beak almost within reach of his beak, जो मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था वो उस सीगल की चोंच में पहुंचने ही वाला था, लेकिन he waited for a moment in the surprise, एक पल के लिए तो उसको भी आश्चर्य हो गई. माँ मेरे पास आ गई, मछली का टुकड़ा मेरे मुंह में आने वाला, लेकिन पास क्यों नहीं आ रही माँ, ऐसा लगा. तो ये आश्चर्य हुआ उसको. वंडरिंग, आश्चर्य विचार करते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए, why she did not come nearer, वो ये सोच रहा है यार मम्मी पास क्यों नहीं आ रही मेरे, मम्मी आ क्यों नहीं रही है. हाँ, एंड देन और तब मैडम बाय हंगर, और उसके बाद भूख के मारे पागल होते हुए he dived at the fish, वह मछली पे कूद पड़ा गई. अब जैसे यहाँ पे आपके पास ये चट्टान है और यहाँ पे वो बैठा है और माँ इधर ही है बस, तो यहाँ से वो पागल हो गया और इधर पर डाइव लगा देता है. With a loud scream, और बहुत ही जोर से चीख निकली, he fell outward and downwards into the space, और उसने देखा कि वो बाहरी आसमान में ऐसे गिर रहा है नीचे, और वो सीधा नीचे जाने लग गया. अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है, बचाते हैं उसको. पहले प्रश्न करेंगे उसके बाद उसको बचाएंगे, है ना. Why did seagull scream joyfully, वह आनंद के साथ क्यों चीखा भाई, तो ये देखो because his feet, यहाँ पे she was just, कहाँ पे गया भाई, हाँ, he uttered joyful scream, his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. हाँ ये है. Because, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे because his mother was flying across to him with a piece of fish, ये आंसर हो जाएगा. और बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ध्यान में रख लेना भाई मेरी बात. His mother had picked up, यहाँ से शुरू करना है. मैं बता देता हूँ, बाद में कहोगे गुरुजी मैंने बताया तो नहीं, यहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक करना है, फ्लाइंग अक्रॉस टू विथ इट, यहाँ तक करना है. तो मैंने अपने तरीके से करवाया, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो. What did his mother do when she was opposite to him, उसकी माँ ने क्या किया भाई जब वो उसके सामने आ गई, सामने पहुंची तो she halted. तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर गुरुजी थे लिखा रहे हो नहीं माने. हाँ, she halted opposite to him, वो उसके सामने आकर रुक गई. यही तो किया था उसने. आप अपने इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके आप एक ट्यूशन खुद भी करने की कोशिश करना, लेकिन मैंने तो करनी को नहीं. इसके बाद व्हाट डिड सीगल डू मैडेंड बाय हंगर, भाई उसने क्या किया, भूख के मारे पागल तो था, तो क्या किया, तो उसने देखो क्या किया, ये रहा मैडेंड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश, उसने मछली पर डाइव लगा दी. तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, ही डाइव एट द फिश, बस इतना ही करना होता है. आप देखो क्या कर, कितना सरल बताओ. अब सिनोनिम लिखना है भाई, सिनोनिम लिखना है तो सोरोफुली और मॉकिंग. मॉकिंग का मतलब तो होता है टोंट, या मैं डेरिवेशनली बता देता हूँ यहाँ पे, है ना. तो ये यहाँ के इनके सिनोनिम लिखेंगे तो यहाँ पे तो होगा प्लेंटिवली, है ना. देखो यहाँ पे आया प्लेंटिवली, ये रहा प्लेंटिवली. ये तो हो जाएगा शोकपूर्ण, यानी अपने पास दुखपूर्ण जिसको कहते हैं, अपने दुखपूर्ण, दुख से जिसको अपन कहते हैं. मॉकिंग का मतलब होता है मजाक बनाना, मजाक या उपहास. उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना. इसका हो जाएगा डेरिवेशनली. मैंने कहा था ना उसकी माँ मजाक उड़ाती है उसका. यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा इसका सिनोनिम. याद रखना भाई, ये जो शब्द है तो इसका डेरिसिवली कर देते हैं और आप लोगों को लिखवा देते हैं, तो ये हो जाएगा डेरिसिवली. गुरुजी कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, मीनिंग बताना तो पड़ेगा ही भाई. DERISIVELY, ये हो जाएगा डेरिसिवली. डेरिसिवली का मतलब यहाँ पे देखो मैंने बता दिया, तो ये ध्यान में रखना.
ये हो जाता है अपने पास ये पैराग्राफ कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट है ये। हाँ, अब बात करते हैं उसके आगे की कि बचाएं उसको। भाई बचाना भी तो है ना बेचारे को, ऐसे थोड़ी है कि माँ बाप मरने को लिए थोड़ा ना छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। देखो, then a monster's terror seized him, उसके बाद में एक राक्षस नुमा जो डर था, monsters का मतलब होता है राक्षस नुमा, भयानक, टेरर का मतलब होता है डर, यहाँ पे आतंक होता है, सेज का मतलब होता है जकड़ना। उसके बाद में एक राक्षस नुमा यानी बहुत ही भयानक डर उसको जकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय धड़कना बंद कर देता है। अरे आसमान से गिर रहा है बेचारा, तो हृदय तो बंद होगा ही, बिल्कुल होगा। एंड ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया भाई, कुछ सुन नहीं सकता था, वो ऊपर से गिर रहा था, कहां से सुनेगा। एंड बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कुछ ही मिनट तक रहा भाई। क्यों? क्योंकि बताते हैं। The next moment he felt his wings spread outward, फिर उसने महसूस किया कि उसके पंख है वो बाहर फैल गए हैं, अब वो उड़ने लग गया है। उसके पंख बाहर फैल गए तो क्या हुआ? Spread outward. The wind rushed against his breast feathers, और जो हवा थी उसके खुले पंखों से होते हुए उसके छाती से टकरा रही थी। हवा है वो छाती में आ रही थी। Then under, उसके बाद में अंदर his stomach, उसके पेट में, and against his wings, और उसके बाद में पहले उसके पेट में जा रही थी, उसके बाद उसके पंखों में हवा आती है, ऐसे ऐसे टकरा रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और उसके पास कुछ जो टिप्स थी ना, कुछ योजना थी पंखों के द्वारा हवा को काटना, कि हवा के अंदर अपने पास हवा को कैसे काट के उड़े। He was not falling headlong now, अब वो अपने सर के बल नहीं गिर रहा था भाई। पंख जैसे ही फैले पक्षी उड़ना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, जैसे इंसान करता है, बच्चा करता है। He was soaring gradually downwards, उसके बाद में धीमे धीमे सोरिंग करता हुआ, आवाज करता हुआ नीचे जा रहा था, डाउनवर्ड नीचे, and outwards, और बाहर की तरफ, यानी कहने मतलब नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। He was no longer afraid, अब उसको डर नहीं लग रहा था भाई, अब नहीं, बिल्कुल बेडर हो गया, यानी अब डरना नहीं है, यानी डरना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। He just felt a bit dizzy, हाँ थोड़ी सी थकान महसूस तो होती है, पहली बार उड़ा था, ऊपर से गिरा है बेचारा, थोड़ा तो थकान होगी ना, होगी भाई, थकान होती है। Then he flapped his wings, उसके बाद once फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया भाई, and he soared upward, और उसके बाद अपने हवा में उड़ता हुआ जाता है। गा 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 बोल आ है। His mother swooped past him, और बाद में उसने अपना वो गाना गाना शुरू कर दिया खुशी के मारे। उसके बाद में उसकी माँ है वो उसके ऊपर से उसकी तारीफ करते हुए, वो कला है करते हुए उसके ऊपर से उसके पास से उड़ती है। सूप का मतलब पास होना। Her wings making a loud noise, उसके पंख बड़ी आवाज कर रहे थे। He answered her with another scream, उसने दोबारा चीख कर उसका जवाब दिया अपनी माँ को। Then his father flew over him screaming, उसके बाद उसके पिता भी उसके पास उछले भाई, खुशी के मारे उसके पास घमंड के साथ, गर्व के साथ उसके ऊपर उड़े। He saw his two brothers and sisters flying around him, उसने देखा curveting and baking and soaring and डाइविंग, और उसके बाद में उसने देखा कि बहन उसके भाई है वो भी उसके पास शोर करते हुए, मतलब उसकी तारीफ करते हुए वहां पे उड़ रहे हैं, डाइव लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, फिर वो ये बात भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा, क्या यानी उसने उड़ना सीख लिया। And commanded himself to dive and soar and curve and shrinking slowly, और उसने अपने आप के अंदर क्या क्या अपने आप को संतुष्टि दी, क्या कि himself to dive और soar and curve, उसके बाद उसने डाइव लगाना, उस पे सोर करना, उस पे कर्व करना, घूमते हुए इतना shrinking slowly, और चीख रहा है आनंद के साथ, है ना, मजे ले रहा है। जब आदमी बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो ऐसे ही होता है। इसके बाद he was near the sea now, अब वो उड़ता उड़ता समुद्र के तल के पास हो जाता है, समुद्र के पास आ जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उस पे सीधा तैर रहा था, सीधा तैरने का मतलब उड़ना। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल उस महासागर के ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा उसके नीचे बिल्कुल एक हरा समुद्र नीचे फैला हुआ है। That little ridge is moving over it, and he turned his back sideways and cawed amusedly, उसके बाद उसने क्या किया, अपने पास रेजेस का मतलब होता है लकीरें, जिसको अपन कहते हैं मूविंग ओवर इट, उसने देखा कि जो लकीरें का मतलब समुद्र पे लकीरें ऐसे चलना होता है। एंड ही टर्न्ड हिज बेक साइडवेज
एंड काउड म्यूजिकली अम्यूजली, और उसके बाद में उसने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर बड़े आनंद के साथ अपनी जो आवाज है वो निकालना शुरू कर देता है। Parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके बाद में वो जो सामने समुद्र फैला था उसके सामने उसके माता पिता, उसके दो भाई थे, एक बहन थी, वो सामने उसके सामने जाके रुकते हैं, लैंड करते हैं। They were beckoning him, वो उसको आवाज दे रहे थे, है ना, beckoning का मतलब पीछे से आवाज देना, calling, चीख कर बुला रहे थे। He dropped his legs to the stand on the green sea. बाद में उसने क्या किया, अपने पैर वो समुद्र में थोड़ा सा टच करवा देता है पानी में, ग्रीन सी हरे समुद्र में। His legs sank into it, उसके पैर समुद्र में डूब गए। अब क्या दिक्कत हुई? He screamed with fright, अब वो डर के मारे चीखा भाई, समुद्र में पैर चले यानी उस पानी में पैर भीग गए तो उस वक्त डर के मारे चीखा भाई। And attempted, प्रयत्न किया उसने, to rise again flapping, और उसने प्रयत्न किया अपने पंखों से उड़ने का वापस। His wings, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। But he was tired and weak with hunger, लेकिन वो थक गया था और कमजोर हो चुका था भूख के मारे। And he could not rise, और अब उड़ नहीं सका भाई, उठ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, एक अजीब सी एक्सरसाइज करी थी उससे वो थक गया भाई। Exhausted मतलब थकना। His feet sank into the green sea, उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। And then his belly touched it, और उसके बाद में उसका जो belly का मतलब पेट जो होता है ना, जो पेट होता है वो टच कर देता है पानी को। And he sank no farther, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं डूबा भाई, जैसे पेट पानी को छुआ वो ज्यादा नहीं डूबा। He was floating on it, वो उसमें तैर रहा था, तैरना आता था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और परिवार है वो चीख रहा था, प्रेजिंग, तो प्रशंसा कर रहा था। हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, और वो जो उसके माता पिता थे वो उसे डॉग फिश, मछली का नाम है, उसके टुकड़े है उसको दे रहे थे, उसको खिला रहे थे। He had made his first flight, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान है वो कंप्लीट कर ली है। मजा आया होगा अपने चैप्टर को पढ़ के, आनंद आया कि नहीं आया? हाँ आनंद तो आया, लेकिन आप बताते नहीं हो, बड़े कंजूस हो रहे, कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग तो। अरे कंजूसी किस बात की कर रहे हो आप लोग? कमेंट किया करो, खुल के किया करो, बताओ तो सही कम से कम मुझे। अब देखो बात करते हैं अपने पर्सनों की। पर्सनों की बात करें तो देखो पहले अपन बुक्स के जो अपने पर्सन है उनकी बात करेंगे, उसके बाद इसके अपने पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनके बारे में। Why was the seagulls afraid to fly? सीगल वो उड़ने से क्यों डरता था? तो इसका प्रश्न है, इसका आंसर है The young seagull was afraid to fly because it was his first flight. वो उड़ने से डरता था क्योंकि उसकी पहली उड़ान थी। अब पहला कदम चलेंगे तो डरना तो है लाजमी। He doubted that his wings would not be able to support him, क्योंकि उसको संदेह था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, उसका सहारा नहीं बनेंगे, इसलिए वो उड़ने से डरता था। पहला प्रश्न। The sight of the food made him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, चलो मैं बता देता हूँ। वो जो हमने भोजन का दृश्य था उसको पागल कर देता है, ये क्या सुझाव देता है, और अंत में वो कैसे अपने पास उड़ने के लिए मजबूर होता है। तो on not being able to gather courage to fly and acting like a coward, बिल्कुल अपने पास एक ऐसे कि भाई ताकत इकट्ठा नहीं कर पा रहा था उड़ने की, और वो बहाना करता है। The young seagull's family left him alone, परिवार उसे अकेला छोड़ देता है। As a result ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि he was starving since he could not fly to get his own food, और वो उस समय से भूखा था क्योंकि खुद अपने उड़ के भोजन ले नहीं सकता था। When he saw his mother coming near him with fish, जब उसने देखा उसकी माँ उसके सामने फिश लेकर आ रही है, मछली लेकर आ रही है, he got excited and dived straight at the fish, उत्साह में उसके ऊपर उछल पड़ता है। Forgetting for the moment that he was afraid of the flying, और ये बात भूल गया कि अपने पास उड़ने से डरता है। Thus he got so maddened by the sight of the food because he was starving, which compelled him to take his first flight. ये क्वेश्चन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसके माता पिता उसको क्यों धमकी देते हैं और क्यों उसको धमकाते हैं उड़ने के लिए? देखो, the poor seagull could not gather enough courage to take his first flight, unlike his younger siblings. भाई उसको डर लगता था, अपने रिश्तेदारों की तरह भाई बहनों की तरह वो उड़ नहीं सकता था। Thus his parents taunted him for being a coward,
फिर उसके माता पिता उसको पे टोंट कसते हैं, है ना, बेइज्जती करते हैं कि उड़ नहीं सकता, कायरता के लिए, कॉर्डियन कायरता के लिए। दैट इवन थ्रेटन्ड इट टू लेट इट ट्राई इफ ही डिड नॉट ट्राई। वो उसको ये भी धमकाते हैं कि अगर वो नहीं उड़ने की कोशिश करता है ना तो उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। They thought hunger would make him fly looking for his food। शायद उसको ऐसा लगा उनके माता पिता को कि भूख है वो उसको उड़ना सिखा देगी। They did all this because they wanted to fly him। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो उसको उड़ना सिखाना चाहते थे। यानी माँ बाप अगर आपको धमका रहे हैं इसका मतलब आपका भला चाहते हैं। एडिशनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने पास। हाउ एडिशनल जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है वही है। हाउ वर सीगल्स पेरेंट्स हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर फॉर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। फ्लाइट उड़ान के कैसे करते हैं भाई वो अपने जो उसके माता पिता अपने भाई बहनों को क्या क्या सिखा रहे थे, कैसे सिखा रहे थे। तो देखो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बट हिज टू ब्रदर्स एंड ए सिस्टर हैड स्टार्टेड फ्लाइंग। उसके भाई बहनों उड़ना शुरू कर देते हैं। सो हिज पेरेंट्स वर टीचिंग देम टू बी परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। इसलिए उनके माता पिता उसको उड़ने की कला सिखा रहे थे उन तीनों को। They were teaching them how to skim and the wave and how to dive for fish। वो उनको लहर पे कैसे स्किम करना है और मछली पे कैसे डाइव लगानी है ये भी बता रहे थे। That he felt the heart because क्या है, हाँ, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। और उसे भूख महसूस गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि वो अपने पास पिछली रात से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो बस ये प्रश्न कर लेना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। What did the seagull do to draw his mother's attention? भाई सीगल ने क्या किया भाई अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चा क्या करता है जब बच्चा नाराज होता है या माँ नाराज हो जाती है तो बच्चा एक कोने में जाके बैठ जाता है, बैठता ही नहीं तो बहाना बना लेता है, मैं नाराज हूँ या सोने का बहाना कर लेता है। फिर माँ आती है बच्चे पे लाड से हाथ फेरती है ना, वो सारी बातें तो वो भी यही करेगा, ये भी तो बच्चा ही है। The young seagull stepped slowly out to the extreme edge of the ledge। फिर वो क्या करता है उस चट्टान के किनारे पे आता है बाहर। He was standing on one leg with the other leg hidden under his wings। एक पैर पे खड़ा होता है दूसरे पैर को अपने छुपा लेता है अपने पंखों में। He closed one eye, उसने अपनी आंख बंद कर ली, the other and pretended to be asleep and they looked at him। उसके बाद में क्या होता है कि उसने बहाना किया कि वो अपने सोने का बहाना कर लेता है कि अब माता पिता उसके पास आने वाले हैं, ये हो जाता है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए हो गए। इसके बाद में हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में, सीबीएसई में भी आया हुआ है, आप देख लेना भाई सीबीएसई के हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या है उसने उड़ाना कैसे सीखा, कैसे सीखा भाई सीगल ने। देखो मैं बता देता हूँ। द यंग सीगल वाज मेडेंड बाय हंगर व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश पीस ऑफ द फिश इन हिज मदर्स बीक। देखो भूख के मारे पागल तो था ही वो, जब उसने डाइव लगाई अपनी माँ के सामने जो मछली का टुकड़ा था उस पर, बट ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन वो बाहर गिरा, नीचे की तरफ गिरा विथ अ लाउड स्क्रीम, एक लंबी चीख के साथ। व्हेन हिज मदर swooped अपवर्ड, जबकि उसकी माँ उसके ऊपर उड़ रही थी। ही फॉलोड हर एंड thus he started flying। और वैसे ही उसने अपनी माँ की तरह किया और उसने उड़ना सीख लिया। प्रश्न ठीक है, इसका बड़ा प्रश्न भी शायद आने वाला है तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। How did the seagull get over his fear of the water? सीगल अपने पानी के डर पे काबू कैसे पाता है, प्रश्न है भाई इंपॉर्टेंट। After his first flight, यानी अपनी पहली उड़ान के बाद, the seagull was tired of his strange experience। उसने अपना एक अजीब ही अनुभव महसूस किया भाई। He dropped his two legs to stand on the green sea। उसने अपने दोनों पंखों को पानी में डुबोता है उस समुद्र पे खड़े होने के लिए। He screamed fearfully, पहले तो वो भाई डर के मारे चीखा है ना, दो scream चीखना, fearfully यानी डर से, and attempted to rise again, और फिर दोबारा प्रयत्न करता उड़ने का। Flapping his wings, उसने अपने पंखों को उड़ने फड़फड़ाते हुए। He overcame his fear of water by floating on it। फिर वो अपने डर, पानी के डर पे काबू कैसे पाता है, उस पानी पे तैर के। यानी जिस चीज का अपन को डर लगता है अपन उसी के पास चले जाएं तो डर निकल जाता है। What was the family doing on the plateau when seagull failed to draw their attention? हाँ, उसका परिवार क्या कर रहा था भाई उस पठार पे जब वो उनका ध्यान आकर्षित करने में असफल हो गया। तो देखो the two brothers and sisters of the young seagull were half asleep with their heads sunk into their necks। जो भाई बहन थे वो अपनी गर्दन को अपने पंखों के अंदर डुबोकर यानी झुकाकर सो रहे थे, आधी निंद्रा में थे। His father was pinning the feathers with his beak on
वाइट बैक। और बात करें उसके फादर तो अपने पंखों को सुधार रहा था। ओनली हिज मदर स्टैंडिंग ऑन लिटिल माउंट ऑफ, ऑन माउंट का मतलब यहाँ पे हम्प से लिया गया जो मैंने बताया, ऑन द प्लेट्यू, केवल उसकी माँ जो प्लेट्यू पे एक छोटा सा हम्प निकला हुआ था, वाज लुकिंग एट हिम, जो कि उसकी तरफ देख रही थी। ये ध्यान में रखना वही प्रश्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने एडिशनल करवाई है। अब इसके बाद भी बात करें तो आपका दूसरा जो पार्ट है यानी कहानी जो दूसरी है वो आती है द ब्लैक एरोप्लेन। अब ये जो कहानी है ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अपनी क्लास वो काफी बड़ी हो गई है। अब बड़ी क्लास में आपको बोरियत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक कहानी को अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो अपनी दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, बड़ी आनंददायक कहानी है, इसके बारे में भी मजे आने वाले आप लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी इस कहानी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।